प्रदेश में उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की लोकायुक्त में शिकायत की। उन्होंने शिकायती आवेदन में उनके संसदीय क्षेत्र में अवैध उत्खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई। के गृह जिले में पन्ना में किस प्रकार से अवैध खनन किया जा रहा है, उसके सप्रमाण एफिडेविट के साथ लोगों के हमने प्रमाण माननीय लोकायुक्त जी को दिए हैं। खुलेआम रॉयल्टी की चोरी हो रही है, किसानों के खेतों में मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है और लोगों ने शिकायत की है तो प्रशासन ने 3-4 परमिशन दी हैं। लगभग 100 से ज्यादा खेतों में ये शिकायत आई है। मेरा आरोप है कि वहां के जिला कलेक्टर, खनिज अधिकारी और स्वयं खनिज मंत्री सब उसमें शामिल हैं और इसकी हमने माननीय लोकायुक्त से जांच की मांग की है। ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बी.डी. शर्मा जी वहां के सांसद हैं और ये भी शिकायत मुझे मिली है कि उनका भी इसमें सहमति है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय लोकायुक्त जी इससे जो पुलिस संगठन है लोकायुक्त का, उसके माध्यम से वे उसकी जांच कराएं और जो वह ठेकेदार है वो उसकी हरियाणा में भी ठगी का एक प्रकरण चला हुआ था। जिला होशंगाबाद के कलेक्टर से भी उसको नोटिस मिला हुआ है और खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और अधिकांश रेत जो है उत्तर प्रदेश भेजी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आदिवासी सम्मेलन किए जाने पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने नेमावर में हुए हत्याकांड और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद अब आदिवासियों के बीच किस मुंह से जाएगी। जब सम्मेलन कर रहे हैं इससे एक चीज तो साफ हो गई है, शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से फेल हो गए। बीजेपी सरकार आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से फेल हो गई है और यही कारण है कि अब उनको नरेंद्र मोदी जी की बैसाखी का उपयोग करना पड़ रहा है। पर ये आदिवासियों के पास किस मुंह से जाएंगे? जब नेमावर कांड हुआ 2 महीने लगा दिए इन्होंने न्याय दिलाने के लिए, जब तक कि कांग्रेस का और आदिवासी संगठनों का दबाव नहीं बना। जब शिवराज सिंह चौहान बोलते थे कि 10 फुट भूमाफिया को नीचे गाड़ देंगे और हमारी आदिवासी बालिकाओं को रेप करने के बाद गाड़ दिया गया और ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो विधायक का आदमी था। नीमच में क्या हुआ? महेश सिंह का महेंद्र जो सरपंच था, बीजेपी का सरपंच था, उसने आदिवासी युवक को गाड़ी से बांधकर रगड़कर मार डाला। तब इन्होंने क्या करा? उसी को चोर बनाकर उस पर कार्रवाई करवाने वाले थे। खंडवा में एक आदिवासी को टॉर्चर कर पुलिस मार देती है। इनको पुलिस प्रशासन को हटाने में, एसपी को हटाने में, टीआई को हटाने में जब तक कि दबाव नहीं बनता तब तक काम नहीं हुआ। फिर बुधनी में, बाकी जगह की तो छोड़ें, शिवराज सिंह चौहान के खुद के गांव जैत गांव है, वहां पर आदिवासी को एक मार डाला जाता है क्योंकि उसने आदिवासी बालिकाओं का बलात्कार होते हुए देख लिया होता है। आज तक उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई। तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? 9 अगस्त को जब विश्व आदिवासी दिवस था तो इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी और किसी भी तरह से त्योहार मनाने से बंद कर दिया। तो ये बिल्कुल भी आदिवासियों को मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये बड़े बड़े सम्मेलन कर लें, पर आज का आदिवासी इनसे बहुत ज्यादा नाराज है और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी सरकार आदिवासियों के बीच में पूरी तरह से विफल हो गई है। अब जाकर ये मोदी जी को बुलाकर उनकी बैसाखी का उपयोग कर रहे हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब आदिवासी इनके बहकावे में नहीं आने वाला। बड़वा से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने भले ही भाजपा का दामन थाम लिया हो, लेकिन अभी उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ने कहा है कि राहुल गांधी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो व्यक्ति आरएसएस की विचारधारा से लड़ सकता है वह पार्टी में रहे और जो नहीं लड़ सकता वह पार्टी छोड़कर जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी जो है ये पुरानी बच्चा चोर पार्टी है। ये टॉफी दिखा के बच्चे चुराने का, बच्चे उठाने का काम ये आज से नहीं, ये जनसंघ के ज़माने से कर रहे हैं।
तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और भाई ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव खंडवा में हार रही है, इसलिए उनको इस तरीके से खरीद फरोख्त करना पड़ रहा है, टॉफ़ी दिखा के बच्चे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो है उनकी हार हो रही है, ये बात स्पष्ट है। सवाल ये है कि ये खरीद फरोख्त हो रही है, इससे क्या सरकार गिर रही थी या सरकार को अल्पमत में आ रही थी या इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा था? ये क्यों किया जा रहा है? सवाल ये है कि ये किया क्यों जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गला घोंट कर अब ये जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, अब ये पंजा छाप जो है भारतीय जनता पार्टी है। और ये मुकाबला जो है कांग्रेस, असली कांग्रेस और पंजा छाप कांग्रेस के बीच में जो है ये 4 उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें असली कांग्रेस है जो कि कमलनाथ जी जिसके मुखिया उसकी जीत होगी। तो क्या माने कि अभी वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर निर्माता प्रकाश झा हिंदू समाज के निशाने पर हैं। साध्वी प्रज्ञा ने प्रकाश झा को मूर्ख बताया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रकाश झा जैसा मूर्ख व्यक्ति जो अपने धर्म को हास्यास्पद बनाता है और उसका मजाक उड़ाता है, उससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद की केंद्रीय महामंत्री, हमारा सनातन धर्म बहुत पावन और पवित्र धर्म है। हमारे धर्म का संचालन आश्रमों से, देवालयों से, मठ मंदिरों से होता है और आश्रम में रहने वाले संत ही समाज को आध्यात्मिक दिशा का निर्देशन का कार्य करते हैं। आध्यात्मिक जागृति इन्हीं आश्रमों से समाज के लोगों में आती है। परंतु जैसा कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक वेब सीरीज, एक फिल्म बनाई जा रही है और उसका नाम है आश्रम। बहुत मूर्ख है वह डायरेक्टर जिसने अपनी वेब सीरीज का नाम आश्रम रखा है। आश्रम की पवित्रता क्या है, आश्रम की महत्वता क्या है और आश्रम की मर्यादा क्या है, उस मूर्ख डायरेक्टर को पता नहीं है। अपने को वो हिंदू कहता है परंतु वह हिंदू के नाम पर कलंक है। वह व्यक्ति जो अपने धर्म, अपने साधु संतों से, अपने आध्यात्मिक केंद्रों से जो खिलवाड़ करे और उन्हें हास्य का पात्र बनाए, ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है। राजधानी भोपाल में बजरंग दल द्वारा आश्रम 3 वेब सीरीज की शूटिंग के दौरान की गई तोड़फोड़ को लेकर महंत राजू दास का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान जारी करते हुए भोपाल में बजरंग दल द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है और तमाम बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हिंदू धर्म के साथ छेड़खानी और खिलवाड़ किया गया तो हिंदू जनमानस उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जिस प्रकार से फिल्मी जगत में, बॉलीवुड में सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू पद्धति के बारे में तमाम जिस प्रकार से बरगलाकर लोगों को जो पेश करते हैं, अपमानित करने का दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आश्रम मूवी प्रकाश झा के द्वारा बनाया जाता है, वो भी धर्मनगरी अयोध्या को जगह चुना जाता है और किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होता है। क्या हिंदू जनमानस सो गया? क्या हिंदू जनमानस का खून मर चुका है क्या? आप देखिए, डेनमार्क में एक कार्टून बनता है, पूरा विश्व जलता है, पत्रकार की हत्या हो जाती है, उसके बाद किसी की औकात नहीं, किसी की हैसियत नहीं, इस्लाम पर कोई कमेंट और कोई मूवी बना के दिखा दे। लेकिन मैं साधुवाद दूंगा मध्य प्रदेश के भोपाल में जो हिंदू योद्धाओं ने जो काम किया है, उनको आभार है। ऐसे काम करना जरूरी है और प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि अगर इस तरीके के मूवी बनना बंद नहीं हुआ, अगर किसी ने बनाया तो इसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू जनमानस उग्र होने के लिए बाध्य होगा। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव आगामी 14 नवंबर को होंगे। गौरतलब है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव प्रशासन ने कोरोना वायरस का हवाला देकर स्थगित करवा दिए थे, जिसके बाद प्रगतिशील पैनल सहित अन्य व्यवसायियों ने चुनाव कराने के लिए कोर्ट की शरण ली थी, जिसके बाद कोर्ट ने आदेश देते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। देखिए, जो व्यापारियों की संस्था है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एक प्रतिष्ठित और मानक संस्था है और आप लोग सब बेहतर जानते हैं। इसके चुनाव कायदे से तो 3.5 वर्ष पूर्व हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1-1.5 साल उसको एक्सटेंड
एक्सटेंशन ली, फिर कोरोना का हवाला आ गया। कुछ हमारे बीच के व्यापारी और व्यापारियों के नेता चाहते नहीं है कि वो चुनाव हो, या तो आपसी सामंजस्य से चैम्बर के अध्यक्ष और पदों को बंटवारा कर दिया जाए। एक कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ी आप आपको दे, उस टाइप की व्यवस्था जम जाए, और या फिर यह है कि इस संस्था को जो है पूर्णतः एक प्रकार से हाशिए पे ला दिया जाए, जिस हद तक कामयाब भी उसमें हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं जो अभी पिछले 3 महीने में चैम्बर की प्रतिक्रियाएं हुई हैं चुनाव को लेके या चुनाव को ना कराने को लेके, उसमें कहीं ना कहीं अगर कोई चीज डेप्रिशिएट हुई है, कोई चीज का ह्रास हुआ है, कोई चीज का स्तर गिरा है, तो वो संस्था का स्तर गिरा है। कोई चीज का स्तर गिरा है तो वो नैतिकता का स्तर गिरा है। कोई चीज का स्तर गिरा है तो वो व्यापारी बात का स्तर गिरा है। और गिरा क्यों है? लोग कहीं ना कहीं चैम्बर को या तो जातिवाद से या धर्मवाद से या समयवाद से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वाद विवाद और परिवाद से जोड़कर उसको उसके अहितों का संकल्प लेकर अड़े हुए हैं। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वच्छता समिति ग्राम पंचायत दमीला द्वारा आयोजित लकी ड्रॉ के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए और स्वच्छता समिति के सदस्यों का स्वागत किया। विधायक ने ग्राम खेली और भुजपुरा कला में ग्रामीणों से संवाद कर उनका कुशलक्षेम जाना। क्योंकि जैसा भी लाखन भाई बोल रहे थे कि ये अकेला काम केवल मोदी जी का नहीं है, ये अकेला काम केवल शिवराज जी का नहीं है। गांव को साफ रखना, गांव को स्वच्छ रखना, ये वास्तव में काम पूरे गांव का है। और इसके लिए पंचायत ने समिति बनाई। समिति के अभी सदस्यों का हम सब ने यहां पर सम्मान किया है। ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। मैं आगे ये इस प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि प्रेरक तो बन रहे थे ओडीएफ के लिए, हमारे सरकारी व्यवस्था के अंदर बच्चों को लगाना